नमस्ते बच्चों, आज की वीडियो में हम नियोजन प्रक्रिया डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये नियोजन प्रक्रिया से रिलेटेड ये डायग्राम दिखाया था और मैंने कहा था कि इसको नोट कर लेना। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा, और अगर नोट नहीं भी किया है तो अब इसे स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिएगा। देखिए बेटे, नियोजन प्रक्रिया में 7 स्टेप्स हैं। देयर आर 7 स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। उद्देश्यों का निर्धारण, विकासशील आधार, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 स्टेप्स हैं, 7 चरण हैं। क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड, तो इनको सबको एक एक करके समझते हैं। क्या होता है उद्देश्यों का निर्धारण? सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण, ऑब्जेक्टिव सेट करना। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यावसायिक संगठन, चाहे हम भी अगर हम प्लान करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ही प्लानिंग करनी है तो उस प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, अपना उद्देश्य निर्धारित करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने अपना उद्देश्य निर्धारित करा कि आप 12th में 95% मार्क्स लेकर आएंगे। और कौन सी 12th में? 2020 और 2021 के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आप 95% मार्क्स लेकर आएंगे। ये आपने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा है। हम अभी नेक्स्ट क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि योजनाएं कितनी तरह की होती हैं। उनमें से एक योजना उद्देश्य होती है कि क्या अचीव करना है और कब तक अचीव करना है, ये हमने डिसाइड किया। तो सबसे पहला पॉइंट, उद्देश्यों का निर्धारण करना। उद्देश्य क्या होते हैं? अपेक्षित परिणाम, क्या हम अचीव करना चाहते हैं, अपेक्षित परिणाम जिसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्राप्त किया जाना है। अगर आप बोले मुझे 95% मार्क्स लेके आने हैं तो क्लियर होना चाहिए कहाँ लेके आने हैं आपको 95% मार्क्स, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में। या फिर अगर आप कहते हैं कि मुझे इन ऑल ओवरऑल एग्रीगेट 12th में 95% मार्क्स लेकर आने हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए कि भाई इस साल लाने हैं या अगले साल लेके आने। तो हमने क्लियर किया क्या अचीव करना है और कब तक, क्या और कब तक, यानी कि क्या और कब तक चीज़ें जो हैं वो उद्देश्यों के निर्धारण में डिसाइड की जाती हैं। तो सबसे पहला स्टेप नियोजन प्रक्रिया का हुआ उद्देश्यों का निर्धारण करना, जिसमें कि आपने ये डिसाइड किया कि क्या अचीव करना है और कब तक उसे हमने अचीव कर लेना है। सेकंड है कि आपने डिसाइड करा कि 95% मार्क्स लाने के लिए क्या क्या तैयारियां करने की ज़रूरत होगी, या उस समय जब आप मार्च 2021 में पेपर देने बैठेंगे तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पास मौजूद होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लगता है कि आप देख रहे हैं विकासशील आधार, सेकंड स्टेप हमारा है विकासशील आधार। तो आप उसमें ये डिसाइड करते हैं कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म, क्या क्या आधारभूत, जैसे कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उस बिल्डिंग का आधार बनाया जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पर पीछे जो बिल्डिंग बनी थी तो बहुत बड़ा खोद के उसको नीचे तक बेस बनाया जाता है। तो विकासशील आधार मतलब इस योजना को किस बेस पे बनाया जाएगा, तो वो जो बेस होता है। फॉर एग्जांपल, आपने डिसाइड करा कि 2020-21 की तैयारी करने के लिए सिलेबस कितना होगा, क्या सिलेबस होगा, आप कौन कौन सी बुक्स का इस्तेमाल करेंगे, उस समय क्या क्या बुक्स अवेलेबल होंगी, कंपटीशन कितना होगा। तो विकासशील आधार मतलब जिस समय हम इस उद्देश्य को पूरा करना चाहेंगे उस समय क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण की स्थिति क्या होगी, पर्यावरण कैसा होगा उस समय जब हम इस योजना को क्रियान्वित कर रहे होंगे। तो यही सिचुएशन कंपनी के साथ भी होती है। कंपनी में विकासशील आधार का मतलब होता है इस ऑब्जेक्टिव को जब कंपनी पूरा करना चाहती है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी के दृष्टिकोण से हम उद्देश्य सेट करें तो मार्च 2021 में सेल्स को 30% बढ़ाना, मार्च 2021 में सेल्स को 30% बढ़ाना, ये उनका उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो डिसाइड करेंगे कि जब हम मार्च 2021 तक के ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाह रहे हैं तो उस समय माल की कीमत क्या होगी, उस कच्चे माल की कीमत क्या होगी जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उस माल को खरीदने के लिए जो हम पैसा लेंगे, अगर हम उस पैसे को उधार पर लेते हैं तो ब्याज कितना देना होगा, और क्या हमें वो ऋण आसानी से मिल रहा होगा, क्या मार्केट की कंडीशंस क्या होंगी। तो ये जो है ये विकासशील आधार कहलाते हैं, जिसके आधार पर हम उद्देश्यों को देखते हैं कि हम किस हद तक उसे पूरा कर सकते हैं। तो नियोजन प्रक्रिया के 2 स्टेप्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। पहला स्टेप उद्देश्य का निर्धारण, अगर हम कंपनी के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो मार्च 2021 तक बिक्री को 30% बढ़ाना। अगर हम अपने पर्सनल
उद्देश्य की बात करेंगे तो हमने कहा 2020-21 में 95% मार्क्स लेके आना। ये हमारी मर्जी है, हम इस प्रतिशत को अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। सेकंड स्टेप है विकासशील आधार। विकासशील आधार का मतलब वे आधारभूत बातें या भविष्य में पर्यावरण कैसा होगा ये पता लगाना। तो उसमें जैसे माल की कीमत क्या होगी, बाज़ार की स्थिति क्या होगी, बाज़ार कैसा, ब्याज कितना होगा, ये सारी चीज़ें निर्धारित करना। अगर हम अपने बारे में बात करें तो सिलेबस क्या होगा उस समय, कौन कौन सी बुक्स होंगी जो हमारे पास अवेलेबल होंगी, प्रतियोगिता कितनी होगी, ये सब चीज़ें। ओके, तो ये हमारे 2 पॉइंट्स डिस्कस हुए। पॉइंट नंबर 3, तीसरा है हमारा वैकल्पिक विधियों की पहचान करना। वैकल्पिक विधियाँ, विकल्प का मतलब ऑप्शंस। ऑप्शंस देखना, क्या क्या ऑप्शंस हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर डिसाइड करा है कि आप 95% मार्क्स लेके आना चाहते हैं, तो इस 95% मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आपने डिसाइड करा कि हम सेल्फ स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। दूसरा है कि आप यहाँ से बाहर जाकर कहीं पर ट्यूशन ले सकते हैं। तीसरा है कि आप किसी के नोट्स की मदद ले सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, आप कोई और भी ऑप्शंस आप सोच सकते हैं। तो आपने अलग अलग विकल्प सोचे कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या विकल्प हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। हम कंपनी के दृष्टिकोण से भी सोच सकते हैं कि अगर कंपनी मार्च 2021 तक अपनी बिक्री को बढ़ाना चाहती है तो उस बिक्री को बढ़ाने के लिए वो अलग अलग विकल्पों के बारे में सोच सकती है। तो कंपनी के दृष्टिकोण से क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, जैसे कि डिस्काउंट देना, डिस्काउंट दे सकती है कंपनी, या फिर कंपनी एडवर्टीजमेंट कर सकती है, भारी विज्ञापन कर सकती है, शाहरुख खान को अपनी टीम में शामिल कर लिया, रणबीर कपूर को अपनी टीम में शामिल कर लिया, या फिर कंपनी क्या कर सकती है, कुछ फ्री देना शुरू कर सकती है। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं जो कंपनी अपना सकती है। तो अलग अलग विकल्प हैं, सारे विकल्पों को पहचानती है कंपनी। तो अलग अलग ऑप्शंस कंपनी डिसाइड करती है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ये अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले 3 स्टेप्स क्लियर करें। पहला स्टेप उद्देश्यों का निर्धारण करना, दूसरा स्टेप विकासशील आधार प्लेटफॉर्म तैयार करना जिस पर कि हमारा नियोजन की बिल्डिंग रखी जाएगी, और तीसरा वैकल्पिक विधियों की पहचान, अपने विकल्पों को हमने पहचान लिया। चौथा पॉइंट हम अभी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।